टूरिस्ट हमारी जान है, टूरिस्ट हमारी शान है। और इस पहलगाम अटैक के बाद जो है वो काम पे असर ज़रूर पड़ा है, पहले जैसा अब काम नहीं रहा है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कोट बूट की शॉप है। ये गुलमर्ग के रहने वाले हमारे आम लोकल ट्रेडर भाई हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और हम इनसे जानना चाहते हैं कि इनके दिल में क्या है टूरिस्ट को लेकर और इनके दिल में क्या है जो इस समय के हालात हैं उनको लेकर। लेकिन इनका ये भी कहना है कि भैया पहले यहाँ पे रश होता था इस पूरे जगह पे गाड़ियों का, लेकिन अब काम में बहुत असर पड़ा है। तो थोड़ा आप क्लोज करें और हम बात करने की कोशिश करते हैं। पहले तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को सलाम है, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने उसे कबूल किया। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक है सर। लेकिन क्या है कि जो पहलगाम में ये अटैक जैसा हो गया यहाँ पे, उसके कारण यहाँ पे काम ना बिल्कुल ठप हो गया। जैसा इस टाइम ना पूरा फ्लो था यहाँ पे टूरिस्ट का, लेकिन ये जो आप खुद ही देख रहे हो कैसा शांति दिख रहा है यहाँ पे, ये हम लोगों पे असर पड़ा है। टूरिस्ट हमारा जान है, टूरिस्ट हमारा मेहमान है, हम उनको वेलकम करते हैं यहाँ पे कश्मीर आने के लिए। हम बहुत खुश होते हैं जब टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, हम भी कमाते हैं, उनका भी इंजॉय होता है, हम लोगों का भी रोजगार चलता फिरता है यहाँ पे। क्योंकि आप खुद ही देखो कि कैसा हालात रहा। हम लोग भी, मैं एज टूरिस्ट गाइड हूँ यहाँ पे, लोकल गाइड हूँ, जो गुलमर्ग के अंदर में हम टूरिस्ट को सैर करवाते हैं, घुमाते फिराते हैं, जगह दिखाते हैं, प्रॉपर से प्रॉपर घुमा फिरा के लेके आते हैं। हम खुश होते हैं, हम इनसे कमाते थे, हम इनसे, इनका भी इंजॉय था, हमारा भी रोजी रोटी था, चलता रहता था काम। लेकिन क्या अब कोई काम में असर पड़ा है? काम में इस टाइम ना पूरा तकरीबन 100% इस टाइम में पिकअप में काम था यहाँ पे, लेकिन अभी 80% तो ठप हो गया है काम। मतलब हम ये माने कि 20% ही काम बचा है। 20% काम बच तो फिर तो बड़ी मुश्किलात होती होगी। बहुत मुश्किलात हो गया हम लोगों पर। आए ना सर, आप आए ना सामने। माशाल्लाह जगह बहुत फीलिंग है कि ये जो हादसा हुआ ये नहीं हुआ, ये इंसानियत का कत्ल हो गया। क्या बात है। ये क्योंकि टूरिस्ट हमारा यहाँ पे आते थे, हम लोगों को रोजगार मिलता था, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। लेकिन हम लोग भी अपनी जगह बहुत समझो खून की आंसू रो रहे कि नहीं, टूरिस्ट के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसने भी ये किया वो मुझे लग रहा है वो किसी धर्म के साथ नहीं है, वो जो भी है हैवान है, शैतान है। उनको कड़ी सी, मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, उनको जिन लोगों ने भी ये किया है उनको कड़ी सी कड़ी सजा मिलना चाहिए। देखिए ना, उसने जिसने ये किया है वो मुझे लगता है शैतान है। हम सब इंसानियत के नाम के को, इंसानियत को शर्मसार करने वाला शख्स है, इंसानियत का कत्ल करने वाला, और वो शैतान है। क्योंकि उनकी इस हरकत की वजह से आप सब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बहुत सारे भुगतना पड़ता है सर, हद से भी ज्यादा। अभी कुछ दिन ही हो गए, 4 दिन या 5 दिन हो गए या 6 दिन, 4-5 दिन, लेकिन हमें बहुत असर लगा अपने काम पे, क्योंकि हमारे रोटी रोजी इसी के टूरिज्म के ऊपर है। अदरवाइज कोई काम नहीं। जैसे गुलमर्ग है, पहलगाम है, सोनमर्ग है, जो भी यहाँ कश्मीर में 80% टूरिज्म के ऊपर ही है सर। उसके लिए हमें बहुत फीलिंग हो रहा है अपनी जगह। जिस दिन ये हादसा हुआ मुझे नहीं लग रहा किसी कश्मीरी ने खाना खाया होगा, क्योंकि हमने पूरा अपने जितना हमारे हाथों में था उतना हम कर सकते थे। उससे अलावा हम क्या कर, उसके अलावा हम ऊपर वाले से मांग। जिसने भी ये किया वो हैवान है, इंसान नहीं, वो हैवान है, शैतान है। बड़ा दुख है हम सब लोगों को, बहुत दुख। क्या बीत रहा है या हम ही जाने अभी क्या हो रहा है। अच्छा, मैंने एक चीज देखी कि पिछले 40 साल में इस तरीके का कभी कश्मीर बंद नहीं हुआ है, जो है ना, कभी नहीं, कभी भी नहीं, इतना बंद नहीं है। इतना जो उस दिन कश्मीर बंद था, जैसे साल हो गया या काम में यहाँ पे, हमने कभी आज तक नहीं देखा है यहाँ पे ये ऐसा ये जो हो गया है। हमने इतना तूफान नहीं देखा जितना ये हुआ है। 90 की बात में छोटा था, बहुत छोटा था, लेकिन घर में अभी पढ़ रहा था। लेकिन उस टाइम भी मैंने कभी नहीं सुना कि टूरिस्ट के साथ ऐसा हो रहा है जो इस साल हुआ, जो 2025 में। ये तो बहुत शर्मनाक की बात है। बड़ी तकलीफ हुई। हाँ सर, हद से भी ज्यादा तकलीफ। और मैं देख रहा हूँ पूरा कश्मीर रो रहा है, पूरा कश्मीर रो रहा है। ऐसा लग रहा है कि यार कुछ समझ में नहीं आया, कहीं घर के कुछ खो गए। ऐसा फीलिंग हो रहा है कि घर के कुछ लोग मेंबर खो गए। बहुत फीलिंग है अपनी जगह। और दूसरी बात यह है कि 34-35 सालों में इस तरीके से कश्मीर का बंद होना, कोई भी ऐसा बात नहीं हो जो इस साल हुआ है। जो इस साल हुआ ये बदकिस्मती हम लोग समझते हैं अपने आप की। कश्मीर के हमारे सभी भाइयों को दुख है, इंतहाई हद से ज्यादा। और ये सब लोग कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं, बहुत कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। इसलिए करते हैं कि इनका मानना है कि इंसानियत का कत्ल है। ये इनका मानना है कि ये जो वो टूरिस्टों के ऊपर हादसा हुआ है वो उन पे नहीं हुआ, वो हमारी छातियों पे है ना। सही कह रहा हूँ? सीधा इधर लगाया छुरा, ये मतलब आपकी छाती पे? जी।
ये छाती पे मारा है। हमारा रोजी रोटी छीन गया, जो हम इसी काम से चल रहे थे यहाँ पे, ये रोजी रोटी हमारा खत्म हो गया। अभी हम सोचते कि क्या करेंगे। असल में ये दहशतगर्द चाहते नहीं कि कभी सुकून हो, अमन हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये कभी नहीं चाहते कि सुकून हो, अमन हो, हम लोग आराम से रहें। अमन से जीना चाहते, अमन से रहना चाहते, अमन से जीना चाहते हैं, अमन से रहना चाहते हैं, लेकिन ये लोग अमन से रहने नहीं देते। नहीं, ये लोग रहने नहीं देते और खामखा फिर फंस जाते हैं। यहाँ पे जियो और जीने दो, और क्या है यहाँ पे लेने का है। हाँ सही है जी, बात हकीकत है। ये इंसानियत के दुश्मन कभी हम लोगों को सुकून से जीने नहीं देते। ये हमारे कश्मीर के भाइयों का कहना है कि हम तो चाहते हैं कि सुकून से रहें, अपनी रोज़ी रोटी कमाएं, अपने दिन लगाएं और 10 रुपये कमा कर शाम को अपने परिवार में आराम से बिना परेशानी के बैठ कर खाएं। लेकिन जब ऐसे वाक़यात आते हैं तो हमारा दिल छल्ली छल्ली हो जाता है। ये कश्मीर का एक आम शायरी है, ये एक आम ट्रेडर है, ये एक असली कश्मीर है जिसकी मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। बाकी जो गोदी मीडिया है वो एक अलग प्रचार फैला रही है, वो एक अलग तरीके से जो है वो लोगों के बीच में चीज़ों को लेके आ रही है। हमें उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। पहले सर यहाँ पे इतना भीड़ होता था कि आपको 15 मिनट सोचना पड़ेगा कि हमारी पार्किंग कहाँ पे मिलेंगी इतनी गाड़ियों की। लेकिन आज देखो, आप खुद देख रहे हो, पूरा खाली पड़ा है, खाली पड़ा है सर। ये रोड में कम से कम ऐसा मतलब रोड क्रॉस करने के लिए बहुत मुश्किल होता था, इतना टाइम लगता था वहाँ से यहाँ आने तक। इतना टूरिस्ट का रश था, फ्लड था। मैंने बहुत इस साल ज़्यादा टूरिस्ट आने लगा था, हद से भी ज़्यादा। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसकी वो नज़र लगती, बदकिस्मती हम लोगों की, किसी की नज़र लगी है, नज़र लग गई कि ऐसा हाल। और मुझे लगता है पिछले कुछ सालों से ही कश्मीर में टूरिस्ट का फ्लो बढ़ा था, है ना, क्योंकि कश्मीर ने हमेशा तकलीफें देखी हैं। ये पिछले 4-5 साल में विंटर में यहाँ पे रोड बंद हुआ, टूरिस्ट फंस गए गुलमर्ग में, कहीं पहलगांव में फंस गए। लेकिन हम लोगों ने अपनी लोकल जीप्स लिया विद चेन्स, उसमें चेन बांधे, 4 व्हील ड्राइविंग होता है उसमें, अपने घर के ले ऊपर जो गुलमर्ग में फंसे उनको नीचे लेके आया, जहाँ पे मतलब टंगमर्ग, किसी ने कुंजर में छोड़ा, किसी ने श्रीनगर में छोड़ा, ताकि टूरिस्ट जिन लोगों ने टूरिस्ट ने चाहा हमारे घर आने की, हमने अपने घर ले गए। जिन लोगों ने बोला कि नहीं कि हमें होटल जाना है, उनको होटल छोड़ दिया। इसलिए कि हम चाहते हैं कि यहाँ टूरिज्म बढ़ जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत जगह बनाया है, सब लोग देखना चाहिए, लेकिन इसको किसी की नजर लग जाती है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आप लोगों की बात करने के लिए। आप भी करेंगे जी बात? क्या कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं आप? मजम्मत करते हैं। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप गुलमर्ग में आए हो। पहली दफा शायद आए, मैंने आपको देखा है, मैं लाइव देख के आपका आया हूं। तो मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं कि गुलमर्ग एक बहुत ही अच्छी जगह है। आपको पता होगा गुलमर्ग में हमारा वर्ल्ड का हाईएस्ट केबल कार भी है, स्की स्लोप, जो एशिया में नंबर 1 पे आता है। तो हम चाहते हैं हमारा टूरिज्म ऐसा ही रहना चाहिए था। ये यकीन कीजिए आप, पिछले 2 दिनों से हम यकीन कीजिए जिस दिन ये हुआ हमारे बच्चे भी नहीं सोए हैं, ना कुछ इतनी तकलीफ हुई कि हमने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं। लेकिन हमने यहाँ पे कैंडल मार्च भी निकाले, लेकिन हम लोगों पे भरोसा कम किया जाता है। आप उन टूरिस्टों से पूछिए जो एविलांच में फंसते हैं, हम ही लोग निकालने वाले होते हैं। जब ऐसा कोई दिक्कत होता है, रास्ता बंद होता है, तो लंगर भी हम ही लोग लगाते हैं। अपनी मस्जिद शरीफ हम उस टाइम हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं, अपनी मस्जिद शरीफ हम खोल देते हैं। किसी के पैर सुन हो जाते हैं, उस टाइम भी हम हिंदू मुस्लिम नहीं देखते, उनके बच्चों के पैरों की मालिश भी हम ही लोग करते हैं जब बर्फ में सुन हो जाते हैं। तो ये हमारी बदकिस्मती है। अब हम सोशल मीडिया के जरिए चाहते हैं कि मैसेज देना पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कि आपने देखा होगा कश्मीर की मेहमान नवाजी जो है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और बहुत अच्छी बात जी आपने। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे टूरिज्म हमारा बढ़े, तो आप भी उसमें बहुत बड़ा रोल कर सकते हो सर। जरूर, हम यकीनन तौर पे चाहते हैं कि कश्मीर का टूरिज्म बढ़ना भी चाहिए। और पिछले 2-3 सालों में हमने देखा कि फ्लो बड़ी अच्छी तरीके से बढ़ा भी है। मकसद सिर्फ इस स्टोरी का इतना है कि ये सब लोग इस पहलगाम टेरर अटैक की कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं, बड़े सख्त अल्फाजों में मजम्मत करते हैं, और जो भी इसमें इन्वॉल्व था वो दहशतगर्द है, वो शैतान था, वो इंसान नहीं था। और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सजा होनी चाहिए। ये पूरे कश्मीर की मांग है, ये बच्चे की मांग है, ये हर गली हर कोने से मांग है। और हमें यकीन है कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ गुलमर्ग से।